अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक। हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। और प्रोग्राम का नाम ही आपको ये बता रहा है कि बच्चों की ईद, यानी बच्चों के साथ मनाएंगे हम इस ईद को। और हर बरस की तरह आज भी हम सेलिब्रेट करने के लिए हम मौजूद हैं। और क्यू टीवी पर मेरे जो व्यूवर्स हैं यकीनन वो सब बड़े ही होंगे, बच्चे तो शायद ही हों, क्योंकि बच्चों की जो ईद होती है वो इतने मसरूफ़ होते हैं, जहनी तौर पर इतने मसरूफ़ होते हैं, तरह तरह के मंसूबे चल रहे होते हैं कि इससे ईदी लेनी है, उससे ईदी लेनी है। और इस ईद उल अज़हा के मौके पर उन्हें ये एक्सक्यूज़ भी सुनने को मिलते हैं कि बेटा इस ईद पर कोई ईदी नहीं होती, बुरी बात, इस ईद पर ईदी नहीं मांगते। लेकिन कुछ बच्चे ईदी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, इनमें से पूछा जाएगा कि कौन से बच्चे कामयाब हुए और कौन से इस दफ़ा नाकामी का एक मरतबा फिर सामना कर रहे हैं ईदी बटोरने में। हम नाज़रीन इकराम इस प्रोग्राम में अपने साथ अल्हम्दुलिल्लाह मारूफ ज़माना एक आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर को भी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। द ग्रेट सर और डीन ऑफ फैकल्टी सोशल साइंसेज एंड इस्लामिक स्टडीज़ फ्राम कराची यूनिवर्सिटी, जनाब डॉक्टर अहमद कादरी साहब तशरीफ़ फरमाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद आपको भी अहमद ईद कादरी मुबारक हो, बच्चों को भी ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मैं तो खुद ही डॉक्टर अहमद कादरी साहब, मैं भी तो बच्चों में ही शुमार। मुझे बिल्कुल आप बिल्कुल आप जनाब, तो हमेशा ही बच्चों की तरह मोहब्बत देते। बच्चे तो इंसान हमेशा ही बच्चा ही रहता है। क्या बात है, जिस दिन ज़्यादा बड़ा होने की कोशिश करे उस दिन तो फिर समझे बस मामला खराब हो गया। बिल्कुल सही आपने कहा। और आज जो इतने सारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे, इनको देखकर यकीनन आपको भी अपने बचपन की याद आ रही होगी सर। और अब तो जाहिर है अब तो आपके बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे होंगे। माशाल्लाह इस वक्त की जो सूरत हाल देख रहा हूँ ना बच्चों की, इतने संजीदा क्यों है ये लोग? ये क्या बात है, आपने इनको कुछ खाने पीने को नहीं दिया है? नहीं, क्या हुआ कि मैं इनसे सलामी करना भूल गया। सारे बच्चे अस्सलामु अलैकुम। अब मैंने ये सोचा अगर तवील सलाम होता तो ऐसा ना हो ना आपस की जुगलबंदी में कोई असल में वही वाला मामला है ना, जिस हैरत से वो आपको देख रहे थे मैं समझ गया कि आपने सलाम नहीं किया इन बच्चों को, जबकि बच्चों को भी सलाम करना चाहिए अपने बड़ों को। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं, सारे बच्चे तैयारी से आए हैं। कोई हमें ईद का कलाम सुनाने वाला है, कोई हमें कोई पोइट्री सुनाने वाला है, और कोई बच्चा जो है वो ये बताने वाला है कि उसको ईद पे कितनी ईदी मिलती है, या कितनी ईदी मिली, या कितनी मिलेगी। हंस रहे हो ईदी के नाम से तुम लोग? हैं बहुत 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 तेज़ बच्चे हो। अच्छा जी, सबसे पहले हम जो है ईद का मैं चाहता हूँ नगमा हम सुनेंगे। अच्छा, कौन सी बच्ची हैं आप हमारे साथ हैं, आप सुनाएंगी ना? क्या नाम है आपका? फिजा मखदूम। अच्छा फिजा, आपके साथ ये सारे बच्चे इंशाल्लाह शामिल होंगे, हम भी शामिल हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप ईद के कलाम से हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। छोटे बड़े सब शोर मचाएं, ईद आई है। छोटे बड़े सब शोर मचाएं, ईद आई है। उछले कूदे झूमे गाए, ईद आई है, ईद आई। छोटे बड़े सब शोर मचाएं, ईद आई है। छोटे बड़े सब शोर मचाएं, ईद आई है। आज के दिन सब शिकवे अपने दिल से भुला कर, आज के दिन सब शिकवे अपने दिल से भुला कर, एक दूजे को गले लगाएं, ईद आई है। एक दूजे को गले लगाएं, ईद आई है। उछले कूदे झूमे गाए, ईद आई है, ईद आई। छोटे बड़े सब शोर मचाएं, ईद आई है। छोटे बड़े सब शोर मचाएं, ईद आई है। हर सुनीले पीले आंचल लहराते हैं, हर सुनीले पीले आंचल लहराते हैं। मंजर क्या क्या रंग दिखलाए, ईद आई है। मंजर क्या क्या रंग दिखलाए, ईद आई है। उछले कूदे झूमे गाए, ईद आई है, ईद आई। छोटे बड़े सब शोर मचाएं, ईद आई है। छोटे बड़े सब शोर मचाएं, ईद आई है।
माशाल्लाह, बहुत खूब बेटा, बहुत प्यारा पढ़ा, बहुत प्यारी भी लग रही हैं आप, बहुत अच्छी तैयारी से आए। और जैसे कह रहे थी ना सर, ये कि नीले पीले आंचल, ये छोटे छोटे बच्चों के देखें आंचल है, बस ये, और ये जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह, रंग बिरंगे और बच्चे, जिस तरीके से ईद के नाम पर उछल कर कह रहे थे ईद आई है, तो बेटा ईदी भी आई है, क्या कहने। तो सर अभी बताइएगा जरा, इन बच्चों को मैं समझता हूँ तो सबसे ज्यादा इस ईद की तरफ जो हमें एक अट्रैक्शन जो करीब करती है इस ईद से, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम वाला वाक़या है। मैं चाहता हूँ उसको शेयर नहीं किया जाए। बड़ा सादा सा ये वाक़या जिस तरफ अभी इशारा किया गया है, भाई सलमान गुल साहब ने किया इशारा, वो बड़ा सादा सा है। वो ये है कि वालिद साहब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं, ठीक है, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैंने इस तरीके से देखा है कि मैं तुम्हें मोहब्बतों के साथ गले लगा रहा हूँ और मोहब्बतों के साथ कुछ पूछ रहा हूँ। पूछना क्या था और गले लगाना क्या था, और इस ताल्लुक़ के अंदर एक पैगाम था। असल में पैगाम क्या था, इस बात को समझना है पहले ज़रा सा, कि बाप अपने बेटे को प्यार से बात करता है, बाप अपने बेटे से कुछ चाहता है तो एक मैसेज देता है। और मैसेज क्या था कि मैंने ये देखा, बताइए आप क्या देखा? मैंने देखा कि मैं तुम्हें ज़िबा करना। ओ, ज़िबा करना बेटा, कोई अपने गले पे छुरी फेरना। हाँ, अब ये कोई सोचो, आप ज़रा सा सोचें कि बाप अगर अपने बेटे से कहे कि मैं देख रहा था कि तुम्हारे गले पे छुरी चल रही है या मैं छुरी चला रहा हूँ, तो तकलीफ़ की बात है ना। तो आजकल के बच्चे, हम जैसे ही बच्चे हों और भी हों, तो अगर इंसान आम सा हो तो क्या कहेगा, कहेगा नहीं अब्बा ये गलत देख लिया आपने, हाँ, सही बात, नहीं अब्बू ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सही बात है। लेकिन देखो, जो मोहब्बत का रिश्ता होता है ना, वो सवाल नहीं करता, वो माँ बाप की बात को और हर बात को तस्लीम करता है, यानी हमें रिकॉग्नाइज करना होता है, मानना होती है। और जो अल्लाह के नबी हों, फिर नबी हों, बेटा भी और बाप भी। अच्छा, तो आप लोग देखो मेरी तरफ सोचो कि मैं अगर आपसे कोई सवाल पूछूं कि ये ऐसे हो जाए, तो आप पूछोगे ना क्यों, पूछोगे ना भाई कि ये क्यों। उन्होंने क्यों नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि आपने अगर ये देखा है और ये अल्लाह की तरफ से है इस तरह, तो बिस्मिल्लाह मैं तैयार हूँ, जिस तरह आप चाहें मेरी गर्दन पे आप छुरी रखें। और फिर उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, ये भी कहा साथ में कि वालिद साहब, अब्बा जी, सिर्फ ये नहीं कि खाली गले पे छुरी चलानी है, हाथ को रोकना नहीं है। ये ना हो कि कहीं आप सोचें कि मेरा ये बेटा है और मैं इसको ज़ुबा करूँ कि वो हाथ रुक जाए। तो बेटा ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के हुक्म को किस तरह से औलाद ने पूरा करने के लिए कहा। तो पैगाम क्या है हमारे लिए, और अल्लाह ने नाम क्या दिया, और उसके बाद क्या हुआ। अब आगे चल रहा हूँ ना। अब जब बेटे ने बाप की बात मान ली और जब वहाँ गए, रस्सी लेकर गए, सब कुछ हुआ, लिटाया, सब कुछ हुआ, तो अल्लाह ताला, याद रखना, बहुत प्यार करता है हम सबसे। उसकी ज़ात इतनी मोहब्बत करती है हमसे कि जितने माँ बाप भी नहीं करते। बिल्कुल सही। तो एक तो बाप मोहब्बत करने वाला और उस पर फिर रब अल्लाह प्यार करने वाला, तो दोनों प्यार मिल गए। वाह। क्या हुआ कि वो जब छुरी का मौका आया चलाने का, तो वहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढा, दुम्बा है ना, उसको रखा, और जब छुरी चलाई तो वो वहाँ पर दुम्बा। वाह जी। तो मतलब क्या हुआ कि अल्लाह की बात मानने में बात भी मान ली, दुम्बा यानी उनके जान भी नहीं गई, वो भी बच गए, और बाप की भी बात मान ली, सवाब भी मिल गया। तो कितने इनामात मिले बात मानने के, और रब की मोहब्बत भी मिल गई। वाह। और ये सब कुछ जब मिल जाए तो ये समझ लो कि माँ बाप की दुआएं जब हमारे साथ हो, माँ और बाप जब खुश हो हमसे, तो समझो अल्लाह हमसे खुश हो गया। वाह सर, ठीक है बेटा, क्या तो ये जहन में रखना है बस। इसके बाद बकिया बात तो हमारे सलमान भाई करेंगे। नहीं, खूबसूरत बात। और बच्चों देखो, आप लोग तैयारी करते हो, आप लोग पापा को कहते हो जी हमें अच्छा सा बैल चाहिए, हमें अच्छा सा जानवर चाहिए, फिर आप उससे प्यार भी करते हैं और उसके साथ भी वक्त गुजारते हैं। इसके पीछे भी देखो एक हकीकत है, हमारा मकसद जानवर को लाना या उसे महज प्यार करना नहीं है, हमें तो उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। हम जो उसके ऊपर छुरी चलाते हैं ना बेटा, बहुत सारे बच्चे देखते होंगे, बोलते हैं इस पर छुरी चल रही है, अल्लाह अल्लाह ये तो क्या काम हो रहा है। लेकिन देखो, जब बेटा अल्लाह का हुक्म आ जाता है ना, जो बात अल्लाह ताला ने कही है ना, तो फिर उसके अंदर हम लोग अपनी अकल नहीं लड़ाते, वहाँ मोहब्बत के सौदे होते हैं। सर ने कहा है वहाँ सिर्फ मोहब्बत, जो अल्लाह ने कह दिया उस पर सर झुकाना है, सर उठाना नहीं है। ठीक है ना, सर कहाँ उठाना है, जहाँ जुल्म हो रहा हो, जहाँ गलत बात हो रही हो, वहाँ आवाज़ भी उठानी है, सर भी उठाना है। लेकिन जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाए
तो वहाँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, यानी कुछ हर भी सूरत गलत में अल्लाह हाँ, की बात को मानना है और अल्लाह के कहे पर कोई सवाल नहीं करना। बस अल्लाह ने कह दिया हमें मानना है, माँ बाप ने कह दिया हमें मानना है, उस्ताद ने कह दिया हमें मानना है, हमारे बुजुर्ग ने कह दिया हमें मानना है, बड़ों ने समझा दिया हमें मानना है। क्या तो बात माननी है असल में, बिल्कुल माननी है, फिर नुकसान भी नहीं है, फायदा हो गया ना। बिल्कुल। और जो भी अहमद अंकल ने आज आपको वाकया सुनाया है उसके पीछे भी आपको नसीहत बता दी, बेटा अम्मी और पापा का हमेशा कहना मानना है, हमेशा कहना, मैं कभी आपके लिए गलत नहीं सोचेंगे, वो लोग आपसे प्यार करते हैं। अच्छा जी, ये बताइए कि कौन सी बच्ची कुछ ईद के लिए जुमले या कोई बच्चा तैयार करके लाए, हाथ खड़ा करें, कौन कौन तैयार करें। अच्छा जी, अच्छा कितने सारे, ओहो ये सभी भाई सर, इसमें से जो है सबसे पहले इनको सेलेक्ट करते हैं जी। हाँ, क्या सुना रहे हो बेटा? अजीज तरीन दोस्तों, ईद उल अज़हा का हमारे लिए ये पैगाम है, आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और छोटों को तोहफे दें। जो बच्चे गरीब और नादार हैं उनको अपनी खुशियों में शामिल करें, क्योंकि ईद ही नाम है खुशियों का। वाह, क्या सुहानी सुबह और शाम है आई हुई, फिर खुशियां हैं ईद की छाई हुई। क्या बात है, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? राफे, माशाल्लाह, बैठ जाए राफे। और मुझे याद पड़ता है राफे जो है वो सबका बरस हमारे स्पीच कंपटीशन का भी हिस्सा थे, ऐसा ही है ना बेटा? तकरीरी मुकाबले में बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ा अच्छा ये टैलेंट था जो हमारे साथ था। माशाल्लाह सर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर क्या कहिएगा बच्चे की स्पीच से रिलेटेड? देखें कितने प्यारे जुमले अदा कैसे और एतमाद भी है और जो एक आई कांटेक्ट है, वाह, वो बड़ा अहम है इसके अंदर। और माशाल्लाह, और फिर आपके सामने अगर वो बोल रहे हैं नहीं सर, मैं ये तो कामयाब हैं, क्योंकि आप तो बेहतरीन बोलने वालों में माशाल्लाह। आप उन्हें देख कहाँ रहे हैं? आगे आगे इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेंगे आगे, और ये हमारे बच्चे भी बहुत आगे तक जाएंगे। क्या कहने। और हमने कितना अच्छा पढ़ा था इस बच्ची ने, बहुत प्यारा पढ़ा था फिजा बेटा, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। और मैं समझता हूँ, देखो बेटा, हमें हमारे बड़े कहते थे, अब हम भी सुनते हैं, हमारे बड़ों को हमारे बड़ों ने कहा, क्योंकि हम देखो ना, हम जिस मुल्क में रहते हैं वो आज़ाद है और सबसे ज्यादा ईद की खुशियां जो है ना इसी मुल्क में हैं। ऐसा ही है सर? कोई शक नहीं। एग्जैक्टली। आप दुनिया भर में जाते हैं, आप मुझे बताएं ये हुस्न है कहीं पे ईद का? ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से ज्यादा हुस्न किसी शय में नहीं है, किसी शय में नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। और ईद ये हमारा इवेंचुअल सेलिब्रेशन है। और एक बात और करूं कि अगर किसी को यकीन ना आए तो दुनिया के जिस हिस्से में भी इस वक्त ये टेलीविजन देख रहे हो, पाकिस्तान आए, आकर देखें, मैं सच कह रहा हूँ। सही बात है। और बेटा आपके पास माइक था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कितना अच्छा आपने ड्रेस पहना हुआ है, ये बताएं किसने दिलाया आपको? ये अम्मी ने। अम्मी ने दिलाया, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? तूबा कय्यूम। अच्छा, अम्मी कितनी ईदी दे देती हैं ईद पे? सच बताना है। देखो ये पूछने वाली बात नहीं भाई सर, ये राज है, ये राज है। को बच्ची सोच रही है और ज़हीन है ना सर, आपको तो मैंने सैलरी बता दी थी। ये तो ईदी की बात है जो सच्ची बात है। हाँ बेटा बताओ जरा। 50 रुपए। 50 रुपए? क्या करती हो इतने ढेर सारे पैसों का तुम? है चीज खाती हूँ। चीज खा लेती हो? यार तुम अकेले अकेले चीज खाती हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने बोला सब बच्चों को शामिल करना है। दोस्तों को खिलाती हो अपने बच्चों? शाबाश। तो लेकिन ये जरूर है कि ये बच्चे, इनसे एक अजीब सी ज़ाहिर है कि जिनको बच्चों से मोहब्बत ना होना, वो समझे किसी से ही मोहब्बत नहीं कर सकते। बेशक मेरे नबी ने बच्चों से मोहब्बत की। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से बच्चों को गले लगाते थे, ये बगैर किसी इसके कि जिस्म पे कपड़े मैले हों, धूल हो, बच्चे के हाथ आए जैसे भी हुजूर गले लगा लेते थे। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु की तो मोहब्बत का ये अंदाज़ है। और बच्चों से जो मोहब्बत ना करे। अच्छा, हमारे यहाँ एक और भी अजीब सा अंदाज़ है कि मेरा बच्चा होगा तो मैं बहुत प्यार करूँगा, दूसरे का होगा और साफ़ सुथरा भी या बहुत अच्छा है या कोई अच्छा लग रहा होगा ना, तारीफ़ करने और माशाल्लाह करने के बजाय अंदर से हसद नहीं, ये नहीं करना चाहिए। यानी ये हमारे बच्चों के आगे आ सकता है। ये आता है सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है ये। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इस तरीके से। सारे बच्चों के सर पर हाथ रखें, सारे बच्चों से मोहब्बत करें। और अगर आप 5 रुपए दे रहे हैं अपने किसी बच्चे को और दूसरे बच्चे अगर खड़े हुए हैं तो 5 रुपए फिर सबको दीजिए, और अगर नहीं देते तो फिर खामोशी से बाद में दीजिए, दूसरों की दिल आज़ारी ना करें। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया। मैं समझता हूँ इस वक्त ज़रूरत है इस अमर की, क्योंकि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ईद के मौके पे बच्चों, पता है हमारे प्यारे नबी घर से बाहर निकले तो देखा एक बच्चा रो रहा है। ईद पर तो खुश होते हैं ना, रोते तो नहीं है ना। वो बच्चा इसलिए रो रहा था कि सब बच्चे, उनके अब्बू, उनके पापा बच्चों के साथ खेल रहे थे, उन्हें ईद के लिए तैयार करके ले जा रहे थे। बच्चा रो रहा था, कह रहा था कि मेरे अब्बू नहीं हैं, मेरे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या कहा? उसके सर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा क्या तुम ये नहीं पसंद करते कि अल्लाह का नबी तुम्हारा बाप हो और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तुम्हारी बहन हो, घर में ले जाकर। इस बात को न भूलिए कि वो यतीम बच्चा जिसके लिए ताज़दार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 2 उंगलियों के जिससे भी करीब तर होगा, ये जो यतीम की सरपरस्ती करता है। तो उन बच्चों को भी याद रखना
और उनके सर पर हाथ रखना हम पर फर्ज है, ये लाजिम है। बेशक। हम कभी ना भूलें इन बच्चों को कि जिनके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं, क्योंकि जिनके सरों पे आप हाथ रखते हैं और उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं, रब ताला के सारे करम और सारी फयाजी का हाथ आपके सर पर। क्या कहने, बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात। प्यारी सी मुन्नी जिसके पास माइक है, तुम जल्दी से उठ जाओ, वहां से उठ जाओ, माइक लेके आओ, माइक लेके, शाबाश, तुम्हारा ड्रेस भी दिखाएंगे, आओ जल्दी जल्दी तुम्हारे ड्रेस की भी ब्रांडिंग हो जाएगी। माशाल्लाह। ये देखिए नाज़रीन, कितना प्यारा ये मुन्नी जो है ड्रेस पहनी हुई है। क्या नाम था तुम्हारा? तूबा कय्यूम। कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। जाओ वहीं बैठ जाओ दोबारा जाके। अच्छा बेटा ये लो, जरा जल्दी से माइक लो आप लोग। हाँ, डरो नहीं बेटा, अंकल हूँ तुम्हारा यार, कोई मत। अच्छा ये बताओ, ये डर रहे हैं, हाँ। वो ये डर रहे हैं कि भाई कहीं ईदी ना ले ले आप इनसे। हाँ, ये समझ रहे हैं अंकल मुझसे ईदी मांगे। हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा खान। अच्छा देखो, अब जाते जाते मैं आप सारे बच्चों को एक शेर सुनाऊंगा। आप कुछ लेकर आए, तैयार करके आए कुछ सुनाने के लिए? बस जल्दी सुना दें, फिर हम आपका सुनेंगे, फिर अपना सुनाएंगे, सारे बच्चों के साथ फिर इस प्रोग्राम से सी ऑफ करेंगे। जी क्या सुना रहे हैं? चार मोटे मोटे हाथ और फिर छोटी सी है उसकी दुम, लंबे लंबे कान है उसके और छोटी छोटी आंखें, बच्चों का है ये साथी, कुर्बानी का है जानवर, नाम है उसका बकरा है वो बहुत ही तगड़ा। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत दिलचस्प सा ये एक जो है वो खाका, जब वो ज़ाहिर कुर्बान हो जाता है तो फिर आप लोग घर पे करते होगे, बारबेक्यू पार्टी भी करते होगे, है ना? करते हो ना? हाँ देखो, बड़े बड़े अच्छे, बड़े लतीफ़ अंदाज में बता रहा लेकिन है। बस ये एक बात याद रखें कि हम लोग जो कुर्बानी का जानवर लेकर आते हैं ना, और लालच नहीं करें कि यार ये जल्दी से कटेगा तो हम गोश्त हाँ, खाएंगे। नहीं, 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 नहीं ऐसे बुरी- नहीं, बहुत बल्कि अच्छी कहेंगे बात। अल्लाह की राह में जा रहा है, हाँ। अल्लाह हमारी इस कुर्बानी से खुश हो जाए, फिर अल्लाह की तरफ से ये तोहफा है कि ये गोश्त हमें खाना है। बिल्कुल। तो बच्चों, अंकल की बात से हमें ये पता चला है कि हमारी जब कुर्बानी हो जाती है तो हमें आसमान की तरफ देखकर बोलना होता है, या अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल फरमा। क्या बोलना होता है? या अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल फरमा। क्या बात है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। यहाँ मैंने कहा और वहाँ इन्होंने पिक किया है, माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, क्यू टीवी, ईद उल अज़हा और ये प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं। द ग्रेट सर प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका बहुत शुक्रिया, इन बच्चों का बहुत शुक्रिया। मैं जाते जाते आप लोगों से एक बहुत ही उम्दा शेर, बर मौका बर महल ईद के मौके पे किसी ने लिखा था कि यौमे नहर है, ईद है, ज़िब्ह अज़ीम है, ईद उद दुहा तो शुक्र गफूरुर रहीम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।